दिखाई देने वाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये नज़ारा आपको कुछ पल के लिए विचलित तो कर सकता है, पर जरा सोचिए कि करीब 10 फीट गहरे इस कुआं रूपी गड्ढे में गिरकर इस नंदी की जान कितने घंटों में तड़प तड़प कर निकली होगी। जी हाँ, बता दें कि आज इसके शरीर को जब कीड़े खाने लगे, बदबू उठने लगी, तो भी प्रशासन से किसी की मदद की उम्मीद के बजाय गौ रक्षक बुलाए गए, जिन्होंने विधिवत नंदी के शव पर नमक डालने के उपरांत जेसीबी से मिट्टी डलवाकर इस बड़े गड्ढे को बंद करवा दिया। नंदी की मौत हुई और गड्ढा बंद गौ सेवकों ने करवा दिया, बस हो गया। क्योंकि हमारे देश भारत है, अगर ये कोई और देश होता तो इस हादसे में किस व्यक्ति की गलती है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसकी जांच होती ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। पर अफसोस यह है कि ऐसा कुछ होने की उम्मीद यहाँ नहीं की जा सकती। भले ही ऐसे गड्ढों में गिरकर किसी खेलते हुए बच्चे की गिर जाने से मौत हो जाए, प्रदेश सरकार भले ही किसी के काम के न रहने वाले गौवंशों के पालन के लिए हमेशा से बड़े बजट के साथ संभव प्रयास कर रही हो, बावजूद इसके आज भी गौवंशों की दुर्दशा देखने को मिलती है। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है, यह एक बड़ा सवाल तब तक रहेगा जब तक देश का हर नागरिक देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा। जी बताएंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पंडित जी है। सुभाष जी, यहाँ हाई स्कूल में आप खड़े हैं, सीनियर सेकेंडरी में, क्या है मामला? ऐसा जी, हमारे बच्चों को पता लगा था कि यहाँ सेप्टिक टैंक है, इसका बीओ ऑफिस का सेप्टिक टैंक में एक गौवंश पड़ा है, उसको न इन्होंने ढका है, न उसकी कोई देख रेख है, ज़मीन के लेवल में है। गौवंश आया होगा, कहीं घूमता घामता हो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई जनाब। भूख से ही मौत हो गई होगी? हाँ जी, भूख से तड़प के फंस के मौत तो हो ही गई उसकी। अब क्या इसका हल निकाला गया? अब इसका हल ये है जी, जेसीबी बुलाइए, ऐसे दाह संस्कार करेंगे इसका। तो पंडित जी, अब गोवंश को जिस तरह से दिक्कत आती है और गौ रक्षक हमारे पलवल में काफ़ी ढंग से लगे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे इनके उत्साहवर्धन के लिए? इन गौ रक्षकों का तो धन्यवाद है, जो कि ये कुछ गौवंश बचे हुए हैं, इनकी ही बदौलत है। बाकी प्रशासन का और जैसे ये बीओ ऑफिस वालों का, इनका अगर सहयोग रहा तो ये गौवंश वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो जिस तरह से जान जोखिम में डालकर गोवंश जो है बचाने के लिए गोरक्षक अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। हाँ जी, तो जबकि उल्टा कई बार इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये प्रशासन की उपलब्धियां हैं जनाब, जो इनके खिलाफ ही। अभी हमारे बच्चे वहाँ चले गए थे मीतरौल, जबकि वो थाने में मरा है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। सीआईए वाले घर आने लगे बच्चों के। तो कारण क्या, इनको कोई तनख्वाह मिल रही है क्या, ये इतना भागते हैं, परेशान ऐसा होते हैं? ये अपना एक गौ बचाने के लिए मनोबल है बच्चों का। तो अपने जुनून में, जोश में लगे हुए हैं। हाँ जी, चाहे इसमें नुकसान हो चाहे या कुछ हो। नफा हो, धोखे रहे बच्चे हमारे। कई बार देर बेरात वाहनों का पीछा करते हैं, रात बरात गाड़ियाँ टूट जाती हैं, जो बदमाश ये तस्कर जो है गोलियां मार जाते हैं। एक बार शैलेंद्र प्रधान है, उसके गोली लगी थी, शीशा टूटा था गाड़ी का। एक बार हमारा सुनील है मल्ल जो है अहरमा का, उसका सिर फटा था, खोपड़ी ही अलग हो गई उसकी। तो गौ बचाने के लिए तो हुई थी। तो कम से कम कोई ऐसी सुविधा भी देनी चाहिए, कभी ऐसा हादसा हो तो इलाज की सुविधा इन्हें मिल पाए। इलाज की सुविधा ये सरकार को सोचना चाहिए। जी।